दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है। जी हाँ, जहाँ हजारों साल पुराने पत्थर के चेहरे आज भी आसमान को घूर रहे हैं। मैं आज पहुंच चुका हूँ ईस्टर आइलैंड और जो मैंने यहाँ देखा वो तुझसे तो देख के मैं भी चौंक गया। जी हाँ, बात करें कि हमें दिल्ली से ईस्टर आने के लिए कैसे आना है, तो अगर आप दिल्ली से आना चाह रहे हो ना, तो ये कोई आसान ट्रिप नहीं होने वाली। ये चीज और ये माइंडसेट आप पहले से लेके चलना। सबसे पहले आपको फ्लाइट लेनी होगी सैंटियागो के लिए। सैंटियागो से जब मैं सैंटियागो पहुंचा तो उसमें मुझे लगभग 22 से 26 घंटे का सफर मैंने तय कर लिया था ले ओवर्स के साथ। फिर वहां से 5-6 घंटे की एक और फ्लाइट लेकर पहुंचता हूँ ईस्टर आइलैंड पर। यानी कि टोटल जो मैं पहुंचा हूँ ना, जितने मुझे टाइम लगा करीब 30 घंटे। और तब तक तो यकीन मानो कि मैं थक चुका था पूरी तरह से, जो टायर्ड हो चुका था। लेकिन ये जो सफर था इतना खूबसूरत, इतना अच्छा नजारा मैंने देखा, मे भी मुझे लगता है कि 30 घंटे मेरे लिए इनफ नहीं था। जैसे ही मैं यहाँ लैंड हुआ, चारों तरफ सिर्फ नीला समुंदर और बीच में एक छोटा सा आइलैंड, जो कि प्लेन से देखने पे इतना खूबसूरत लगता है कि मन करता है कि यहीं बस जाओ। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति, ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं तो एलियंस की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन ये जगह ऑब्वियसली चाइल का हिस्सा है। अब CHIL जैसे भी आपके हिसाब से कहते हो, लेकिन कल्चर यहाँ का पूरी तरह पॉलिनेशियन है। जी हाँ, यहाँ एक रहस्यमयी मोआई स्टेचू है। जी हाँ, 900 से भी ज्यादा स्टेचू पूरे आइलैंड में फैले हुए हैं। यानी कुछ की तो हाइट 30 फीट तक भी है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सबसे फेमस स्पॉट ये है अहुतंगार की। यहाँ एक साथ 15 मोई स्टेचू खड़े हैं, जो कि देखने में कितना खूबसूरत, अगर वीडियो में लग रहा है तो रियल में तो आप मत ही पूछो, इतना खूबसूरत लगता है। और सनराइज के समय जब मैं यहाँ पहुंचा तो व्यू तो लिटरली गूज़बम्प, मेरे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए इसे देख के। जी हाँ, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े स्टेचू को हजारों साल पहले कैसे बनाया गया होगा। फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी तो कुछ लोग कहते हैं एलियंस, कुछ कहते हैं एंशिएंट इंजीनियरिंग थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व ही नहीं हुई है। ये तो मुझे यहाँ पे आके पता चला है जब मैं इधर उधर लोगों से पूछा। अब एक्सप्लोरेशन के बाद पहुंचा आइलैंड के एक छोटे से लोकल कैफे में, जहाँ के बर्गर्स और ये चीज़ें जो मैंने खाई, यहाँ बैठ के जो ओशन के व्यूज थे, जो मैंने कॉफी पिया, यार सच मानो एक्सपीरियंस ही अलग था। लोकल फूड सी बहुत ही फेमस है। और ये जो भैया है कैफे वाले, बहुत ही अच्छे हैं लिटरली। और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं कि बिल्कुल अलग ही वाइब महसूस होती है। हमें लगता ही नहीं कि हम घूमने आए हैं कहीं, हमें तो लगता है कि हम बस अपनी ही जगह पे हैं। बस ये है कि वहाँ के नज़ारे बदल चुके हैं। ईस्टर्न आइलैंड दुनिया की बाकी जगहों से इसलिए भी अलग है कि ये सबसे रिमोट इनहैबिटेबल आइलैंड में है। यहाँ की हिस्ट्री अनएक्सप्लेन है। यार मैं कितना भी यहाँ का बेहतर बता दूं ना, ये तो वही जान सकता है जो यहाँ पे आके महसूस किया हो। और यहाँ का नेचर मिस्ट्री एक परफेक्ट कॉम्बो है। यहाँ तक कि मैं शाम में जब निकल रहा हूँ ना, तो ये देखो फोटो कितनी अच्छी लग रही है। आप यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आते, आप यहाँ की हिस्ट्री को भी फील कर लेते हो मेरी तरह। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो बजट 2-3 लाख का पर पर्सन अप्रॉक्स। बेस्ट टाइम आपका रहता है अक्टूबर से अप्रैल में, और 2-3 दिन का स्टे तो इनफ है। बट टाइमिंग आपको पता है कि 30 घंटे तो मेरे प्लेन में ही लग गए, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग करना, जो कि आप अच्छे से विजिट भी कर सको और एक्सपीरियंस ले सको। लेकिन अगर मेरी जर्नी ना आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगली बार आप बताना कि मैं कहाँ की वीडियो बनाऊं और कहाँ घूमने जाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।